हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून वाले एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट के बारे में कि आपका जो सर्टिफिकेट है कब तक मिलेगा। ऐसे तो देखिए काफ़ी डिले हो चुका है। आप सभी को पता है कि 28 अक्टूबर को परिणाम जारी किया गया था। ठीक है, जून वाला जो परिणाम है 28 अक्टूबर को जारी किया गया था। ऐसे में देखिए अभी 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और ऐसे में अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि उनका जो सर्टिफिकेट है, चाहे नेट का हो गया, जेआरएफ का हो गया या फिर ओनली पीएचडी का हो गया, ये तीनों कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं ये काफ़ी समय से यानी 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया और ये अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। अगर आपके भी मन में ये प्रश्न है सर्टिफिकेट को लेकर तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हम देखिए एक अनुमानित डेट के बारे में बात करेंगे कि सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। और ऐसे में देखिए कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न है क्या कि न्यू चेंज हुआ है क्या, किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ है क्या, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए जैसे कि अगर आप पिछले साल का देखें कि सर्टिफिकेट जारी करने का एक डेट होता है, यानी कि एक अनुमानित टाइम लाइन होता है, उसी के भीतर आपका जो सर्टिफिकेट है दिया जाता है। तो देखिए ऐसे देखा जाता है कि 35 से 40 दिन देखा जाता है कि इसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, चाहे नेट का हो गया या फिर जेआरएफ का हो गया, ये जारी कर दिया जाता है। और देखिए अभ्यर्थी इसलिए भी वेट कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी के लिए दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट कब जारी होगा। तो देखिए इसमें डिले हो रहा है, आप सभी देख ही रहे हैं कि डिले हो रहा है। जैसा कि पहले ये होता था कि 35 या 40 दिन के भीतर आपका जो सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट है, वो जारी कर दिया जाता था। लेकिन इस बार देखिए इतना डिले क्यों हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर तीसरी कैटेगरी जुड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली पीएचडी, तो इसमें 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों को ओनली पीएचडी मिला है। ठीक है, 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों को ओनली पीएचडी मिला है। तो देखिए इनका भी जो ई सर्टिफिकेट है तैयार करने में टाइम लग रहा है। और आप सभी को पता है नेट जेआरएफ जैसे कि पहले इनका ई सर्टिफिकेट जारी किया जाता था, लेकिन अब जो नया जुड़ा है वो ये है ओनली पीएचडी और इसी के वजह से ई सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनुमानित एक समय के बारे में कि कब तक देखने को मिल सकता है, तो देखिए अनुमानित है कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है, चाहे नेट का हो गया, जेआरएफ का हो गया या फिर ओनली पीएचडी का हो गया, आपका ई सर्टिफिकेट 60 दिनों के भीतर देखने को मिलेगा। यानी कि जब आपका परिणाम जारी किया गया 28 अक्टूबर को, तो उससे देखिए 60 दिन आप जोड़ लेंगे यानी कुल मिलाकर 2 महीने, तो ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उम्मीद है कि आपका जो ई सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले भी आ सकता है, लेकिन एक अनुमानित जो समय है वो दिसंबर अंतिम है कि दिसंबर महीना का जो अंतिम सप्ताह है तब जारी हो सकता है ई सर्टिफिकेट। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें न्यू चेंज को लेकर कि क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न है कि इतना डिले हो रहा है, क्या कोई नया बदलाव हुआ है, तो देखिए ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल और केवल डिले हम बोल सकते हैं इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो ओनली पीएचडी जुड़ा है ये एक नया जुड़ा है, इस बार से ही ये इसमें जुड़ा है। पहले आप सभी ने अगर एग्ज़ाम दिया होगा या फिर देखा होगा तो ओनली पीएचडी नहीं होता था, केवल और केवल नेट या फिर जेआरएफ होता था। अभ्यर्थियों का या तो नेट होता था या फिर जेआरएफ होता था या फिर कुछ भी नहीं होता था। लेकिन इस बार का जो जून का रिजल्ट है 3 कैटेगरी में डिवाइड होकर आया है, आप सभी ने देखा। पहला जेआरएफ, नेट और फिर उसके बाद ओनली पीएचडी, ये तीनों जो कैटेगरी हैं ये मेरिट के हिसाब से अभ्यर्थियों को दिया गया। तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी किस में है, तो देखिए ओनली पीएचडी 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों को दिया गया है। तो इनका जो सर्टिफिकेट है, तीनों का ई सर्टिफिकेट है, इनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए सूचना ये मिली है कि जो ई सर्टिफिकेट है इसमें लगभग 60 दिन का समय लगने वाला है। तो यही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपका ई सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि क्या किसी भी प्रकार का कोई चेंज हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो देखिए इसमें ई सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पहले ई सर्टिफिकेट आपका आता था वैसे ही है, बस केवल एक चीज़ जुड़ा है वो है ओनली पीएचडी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही सूचित करना था क्योंकि देखिए अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएचडी के दाखिले के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है, कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ हो गई है। जैसे कि बीएचयू ने अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है अभी प्रारंभ नहीं किया, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा भी प्रारंभ नहीं किया गया है। लेकिन जेएनयू की बात करें तो ये सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो इसलिए ठीक है, तो इसलिए अभ्यर्थी वेट करें सर्टिफिकेट के को लेकर। तो देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है आपका दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा।
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।